हेलो स्टूडेंट्स, प्लेन की दूसरी एक्सरसाइज के साथ मैं आपके सामने हूं और आज इस एक्सरसाइज में हम प्लेन को क्रिएट करना सीखेंगे वेक्टर फॉर्म में। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने प्लेन की इक्वेशन बनाना सीखा था कार्टेशियन स्टाइल में, कार्टेशियन फॉर्म में। आज हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। इसके अलावा आपकी जो प्रॉब्लम आई है 29.1 से क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रॉब्लम आया है हम उसको भी सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले मैं नए टॉपिक यानी कि 29.3 में क्या कुछ होना है वो पहले डिस्कस कर लूँ। प्रॉब्लम को मैं लास्ट में करा दूंगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम रही है 29.1 एक्सरसाइज की। देखिए स्टूडेंट, प्लेन को आप थोड़ा बहुत तो समझ चुके हैं पहली वीडियो से। अब जो भी प्लेन होता है वो मिनिमम 3 पॉइंट को ज्वाइन करने से एक डायग्राम क्रिएट होता है। प्लेन ट्रायंगुलर, क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी एक प्लेन हो सकता है। और प्लेन जब 3 डायमेंशनल प्लेन जब होता है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लाते हैं, आज वही चीज हम लोग सीखेंगे। आज का टारगेट हमारा वेक्टर फॉर्म प्लेन की क्रिएट करना, और इसके बाद फिर हम आपको वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर कन्वर्जन भी सिखाएंगे। ये कन्वर्ट करना आना चाहिए हर स्टूडेंट्स को, क्योंकि कुछ फॉर्मूले वेक्टर स्टाइल में आसान भरे लगते हैं और कुछ फॉर्मूले कार्टेशियन फॉर्म वाले अच्छे लगते हैं। अगर मुझे कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में आना जाना आता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, दूसरी फॉर्म से एक फॉर्म में अगर आना कन्वर्ट करना अगर हमें आता है तो फिर हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा आपको लाइन से लेकर जाऊंगा, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक 3 डायमेंशनल लाइन को स्टडी नहीं किया है तो पहले वो लाइन क्लियर करें। लाइन टोटल 7 वीडियोज हैं लाइन की, पहले लाइन क्लियर करें, लाइन के बाद ही प्लेन आएगा। लाइन में मैंने आपको सिखाया था जब भी कोई लाइन क्रिएट करते हैं तो लाइन क्रिएट करने के लिए हमें उसके सपोर्टिंग एक पैरेलल बी वेक्टर की जरूरत होती है। उस बी वेक्टर से जो उसके ए बी सी होते हैं, उस बी वेक्टर के ए बी सी होते हैं, वो डायरेक्शन रेशियोज का काम करते हैं लाइन में। और जब हम लाइन की इक्वेशन बनाते थे R इक्वल ए प्लस लैम्डा बी, तो ये बी ये वेक्टर आता था पैरेलल वेक्टर। प्लेन में थोड़ा सा यहां पर चेंज है। प्लेन में क्या होगा समझिए। कोई भी प्लेन में ले लेता हूं, मान लीजिए एक हमारा प्लेन है और इस पर एक कोई पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ही है। पोजीशन वेक्टर इन द सेंस अगर हम इसको डायमेंशन में डिवाइड कर लें, ये कोई प्लेन है जो कि आपका एक्स वाई और जेड डायमेंशन है यहां पर, और ये ओरिजिन से कनेक्ट होगा। और एक कोई और लाइन मान लीजिए ए बी, एक आर वेक्टर इस पे लिया जाएगा। आर वेक्टर मतलब समझ रहे हैं, आर वेक्टर इसलिए लिया जाएगा क्योंकि आर वो वेक्टर है जिसमें क्या छुपा हुआ है, एक्स आई वाई जे जेड के। आर रिप्रेजेंटेटिव है, आर यानी कि वो वेक्टर जिसकी फॉर्म में इक्वेशन आएगी, क्योंकि आर में क्या छिपा हुआ है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लाइन के या प्लेन के। बिना एक्स वाई जेड के आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये एक्स वाई जेड के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, अब बस इतना सा चेंज यहां पर आ रहा है कि लाइन में जब हम लाइन की इक्वेशन निकालते थे तो मुझे एक पैरेलल वेक्टर की जरूरत होती है जिसे हम बी कहते थे। यहां एक परपेंडिकुलर वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम एन वेक्टर डिनोट करेंगे। यानी कि प्लेन की इक्वेशन, ये आपका एक प्लेन है जिसका ये वेक्टर ए मान लीजिए एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहा है, ये इसका पासिंग पॉइंट है, ये इसका पासिंग पॉइंट है, और ये इसके परपेंडिकुलर वेक्टर। और याद करिए क्लास 11 से हम इसको नॉर्मल वेक्टर भी कह सकते हैं। नॉर्मल अनदर नेम ऑफ परपेंडिकुलर, तो हम इसे नॉर्मल भी कह सकते हैं कि इसके वेक्टर नॉर्मल फॉर्म में जो वेक्टर है वो इसका एन होगा, इसलिए इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल फॉर्म में है तो ये एन वेक्टर हो जाएगा। अब जरा गौर करिए, ए बी, अगर मैं ए बी का वेक्टर आपसे पूछूं, ए बी का वेक्टर क्या बनेगा बताइए, आर माइनस ए। वेक्टर की बेसिक्स क्या कहते थे, वेक्टर की बेसिक्स ए बी वेक्टर निकालना है तो बी में से घटाएंगे। बी यानी कि मान लीजिए ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है बी को और ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ए, तो आर माइनस ए करेंगे तो वेक्टर ए बी बन गया आर माइनस ए। और ये जो पी क्यू मान लीजिए, पी क्यू जो वेक्टर है वो हमारा एन वेक्टर है। आप देख सकते हैं ए बी के परपेंडिकुलर पी क्यू है, और जब ऐसा है तो जरूर आर माइनस
ए डॉट प्रोडक्ट विद एन इक्वल 0 होगा। ठीक है, तो हम अगर मल्टीप्लाई करें, वैसे तो यही एक फॉर्म हो जाती है, और मल्टीपल करें तो आर डॉट एन वैक्टर माइनस ए डॉट एन वैक्टर इक्वल 0, आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन, और बाद में हम चाहें तो आर डॉट एन वैक्टर, इसको डी लिखते हैं, डी पर वेक्टर नहीं लगेगा, डी इज ए स्केलर नंबर, ये स्केलर नंबर है। स्केलर इसलिए है क्योंकि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड एन वेक्टर, ए वेक्टर और एन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ये। तो डी वेक्टर जो निकल कर आया है वो आर डॉट एन वेक्टर और इक्वल डी, ये प्लेन की वेक्टर फॉर्म है। बेसिक बात में जाना, अगर डायग्राम से आप समझ पा रहे हैं तो प्लेन को निकालने के लिए एक पासिंग पॉइंट की नीड होगी, प्लेन पास कहां से हो रहा है, और एक नीड होगी किसके, परपेंडिकुलर वेक्टर की। अगर ये दोनों चीजें हमारे पास हैं तो फिर हम इसका यूज करके प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर पाएंगे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि कैसे इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं प्लेन की वेक्टर फॉर्म में। जैसे आपकी एक्सरसाइज 29.3 का ही मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। जैसे इस 29.3 एक्सरसाइज का ही मैं पहला क्वेश्चन यहां पर कंसीडर करता हूं। इसमें कहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पोजीशन वेक्टर पासिंग थ्रू 2i minus j plus k and perpendicular to vector 4i plus 2j minus 3k। ठीक है, अब आप अगर इसको बेसिकली समझना चाहें डायग्राम से तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्लेन पास हो रहा है 2i माइनस जे प्लस के से, प्लेन पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर है n, वो होगा 4i 2j माइनस का 3k। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, r माइनस ए डॉट एन इक्वल 0 या r डॉट एन इक्वल ए डॉट एन। तो r रहेगा n 2i माइनस जे प्लस के, ए के प्लेस पर आएगा 2i माइनस जे प्लस के, एन के प्लेस पर आएगा 4i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, सॉरी यहां पर वैल्यू गलत लग गई है, n आएगा और n जो होगा वो होगा आपका 4i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, r रहेगा 4i प्लस 2j माइनस 3k, यहां डॉट प्रोडक्ट होगा 8 माइनस 2 माइनस 3, तो ये r डॉट 4i प्लस 2j माइनस 3k, और ये आपके कितने रह गए 3। ये जो वेक्टर देख रहे हैं जो इक्वेशन, ये प्लेन की वेक्टर इक्वेशन है, यानी वेक्टर फॉर्म में जो प्लेन होगा वो आपके सामने है, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में प्लेन होगा। तो बेसिक बात, इस एक्सरसाइज में कई तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मैं एक दो एग्जांपल अभी और कराऊंगा, लेकिन बेसिक बात पर जाना, पासिंग पॉइंट को ए रखेंगे और जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसे हम एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर कैसे जाते हैं। मान लीजिए यही प्लेन है सामने जो दिया है, एक प्लेन दिया है, यही दिया है r डॉट 4i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल 3, और ये अभी वेक्टर फॉर्म में है और मुझे जरूरत है या कहा गया है कन्वर्ट करिए कार्टेशियन फॉर्म में। जैसा कि मैंने कहा था कि r नहीं है, r क्या है, r xi बाई जे जेड के, xi बाई जे जेड के, r रिप्रेजेंटेटिव है तीनों एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस का। तो यहां पर क्या आएगा, xi वाई जे जेड के,
यहां क्या रहेगा 4i 2j माइनस 3k इक्वल 3। क्या था दोनों के बीच में? डॉट प्रोडक्ट। चलिए डॉट प्रोडक्ट करिए, क्या बन जाएगा 4x 2y माइनस 3z इक्वल 3। लीजिए आ गई। कैसी फॉर्म आ गई है? कार्टेशियन फॉर्म। ये कैसी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। आप देख सकते हैं ये दोनों ही प्लेन एक ही प्लेन है, एक कार्टेशियन फॉर्म में और एक वेक्टर फॉर्म में। आपको जब करना आने लगेगा तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। देखिए मैं बताता हूं। मान लीजिए 3x प्लस 5y माइनस 2z इक्वल 10 लिखा है। ये प्लेन की इक्वेशन है, सारे स्टूडेंट समझते हैं फर्स्ट वीडियो से। ये प्लेन की एक इक्वेशन है। अब अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में ले जाना है तो देखो कैसे। r समझिए, r में क्या शामिल हो गया? xi बाई जे जेड के। इसके साथ क्या लिख दो 3i 5j माइनस 2k इक्वल 10। लीजिए r डॉट एन इक्वल डी। ये आ गया किस फॉर्म में? r डॉट एन वैक्टर इक्वल डी। और ये किस फॉर्म में है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल डी। तो आप देख सकते हैं जो ऊपर लिखा है वो कार्टेशियन फॉर्म है, जो नीचे लिखा है वो वेक्टर फॉर्म है। यहां से यहां जाना और यहां से यहां जाना बहुत आसान है। जब यहां से यहां आए तो एक्स वाई जेड हटाकर आई जे के लगा दीजिए, आर लगा दीजिए। जब यहां से वहां जाना है तो आई जे के हटाकर एक्स वाई लगा दीजिए। 3x 5y माइनस 2z इक्वल 10। इस तरीके से आप वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में प्लेन में बड़ी आसानी के साथ स्विच कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस करा देता हूं जिससे कि आपको जब एक्सरसाइज सॉल्व करें तो परेशानी ना हो। जैसे क्वेश्चन कहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1, -1, 1 and normal to the line joining 1, 2, 5 -1, 3, 1। आइए मैं पूरी बात समझाता हूं। मैंने क्या कहा, अगर आपको थीम समझ में आ जाएगी तो फिर आप क्वेश्चन को थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होगा भी तो उसे आप एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन प्लेन पढ़ने के लिए लाइन का तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर 3 डायमेंशनल लाइन आपको नहीं आती है तो प्लेन बिल्कुल नहीं आएगा। अभी आगे की जो एक्सरसाइज है उनमें तो और थोड़ा और ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि लाइन और प्लेन के क्वेश्चन को मिक्स किया गया है। और जब लाइन ही नहीं आ रही है तो प्लेन कहां से आएगा? देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन पर आता हूं। कंडीशन क्या है पहले समझिए। प्लेन किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और जब प्लेन पास होता है तो हम उसे ए मानते हैं। 1, -1, 1। अगर आप इसे एक पॉइंट समझिए तो ये पॉइंट ए है, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये i माइनस जे प्लस के होगा। ठीक है, आगे क्या कहा है? एंड नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग। इस लाइन को ज्वाइन करना है। ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है आप इसका कोई भी नाम दे लीजिए, P1 2 5 एंड Q -1 3 और 1। देखिए आप P और Q जो 2 पॉइंट हैं उनको जो ज्वाइन करके लाइन आ रही है वो लाइन इस प्लेन के नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है। तो सिंपल सी बात यह है, पासिंग पॉइंट से अगर वेक्टर ए क्रिएट हो गया तो इस पी क्यू से वेक्टर क्या क्रिएट होगा? एन। तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? वेक्टर पी क्यू फाइंड करना। P1 2 5 Q -1 3 1। और अगर मैं यहां से वेक्टर पी क्यू निकालूं तो बताइए क्या आएगा? वेक्टर निकालने का तरीका आपको पता है, x2 - x1 -1 -1 i प्लस y2 - y1 3 - 2j z1 - z2 1 - 5k। देख सकते हैं आप, ये हमारे लिए n का काम करेगा। तो -2i प्लस j माइनस का 4k। ठीक है, बेहतर होगा d निकाल लीजिए पहले, क्योंकि d क्या होता है? a और n का डॉट प्रोडक्ट। तो -2i प्लस j -4k, इसमें a i - j प्लस k
मल्टीप्लाई करेंगे -2 -1 -4, -2 -1 -4, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा -7। डी की वैल्यू आ गई -7। अब प्लेन की इक्वेशन क्या है, वेक्टर फॉर्म के लिए फॉर्मूला r.n = d, ठीक है। इसीलिए मैंने d पहले ही निकाल लिया, अब मैं डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। तो यहां पर r रहेगा, n की जगह क्या आएगा, -2i + j -4k, और यहां पर आ जाएगा -7। देखिए ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें हमें डायरेक्टली नहीं बोला गया कि n वेक्टर क्या होगा, लेकिन हमने उसको फाइंड आउट किया और फाइंड आउट करने के बाद हमने उसको निकाला है, ठीक है। आइए, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड है, यानी कि अगर वेक्टर स्टाइल में आपको करना आता है तो आप बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं, फिर वो 29.1 का जो आपकी प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट करूंगा। पहले एक क्वेश्चन और इसी एक्सरसाइज का, फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में। कोई बात नहीं, अगर आप एक दिन में नहीं कर पाते हैं तो आप 2 दिन लगा सकते हैं। 10 क्वेश्चन पर डे करिए, 10 क्वेश्चन आज इस एक्सरसाइज के हो जाएं और 10 नेक्स्ट डे। जो भी प्रॉब्लम आएगी उनको बताया जाएगा। जैसे कहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन की इक्वेशन बताइए। कोऑर्डिनेट प्लेन्स मतलब समझिए, जैसे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, बस इतना ही लिखा होगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स प्लेन। इसका मतलब 3 तरीके के प्लेन, इसमें 3 क्वेश्चन हो गए। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन निकालिए, दूसरा प्लेन क्या बन सकता है, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन निकालिए, और तीसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन निकालिए। देख सकते हैं आप 3 ही प्लेन तो पॉसिबल हैं, एक्स वाई प्लेन। 3 कॉपी होते हैं। आप अगर किसी हॉल में, किसी रूम में बैठे हैं तो आप उस समय देख सकते हैं, हॉल या रूम जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस, लेकिन 3 प्लेन से कॉपी हो रहे होते हैं। LBBH आप ऐसे समझ सकते हैं। अब अगर मैं पहला पार्ट इसका करता हूं कि मुझे एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन चाहिए। अब जरा गौर करिएगा स्टूडेंट, एक्स वाई प्लेन, अगर आप ध्यान से देखें, आप इमेजिन करिए अपने रूम को जहां आप इस समय बैठे हैं, उस रूम में ये और इससे एक बॉल ये वाली मिल रही होगी। अब जरा अगर मैं इसको फर्श मानूं और इसको साइड वाली बॉल मानता हूं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 2 एक्स और वाई इंक्लूड हैं, और ये किसका काम करेगी, जेड का। तो ये प्लेन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। सबसे पहली बात, ये तीनों प्लेन कहां से पास होंगे, ओरिजिन से। तो पासिंग पॉइंट इसका जो बनेगा वो पासिंग पॉइंट नेचुरली 0,0 हो जाएगा। अच्छा जरा बताओ, एक्स वाई प्लेन के लिए नॉर्मल का काम कौन करेगा, जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई प्लेन के अगर परपेंडिकुलर कोई कुछ होगा, अब फर्श के परपेंडिकुलर कौन होगा, हाइट। तो हाइट यानी कि जेड एक्सिस काम करेगी। आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को जरा इमेजिन करिए। एक्स वाई प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर का काम जेड एक्सिस करेगा। जेड एक्सिस मतलब के, जेड एक्सिस का रिप्रेजेंटेटिव के ही तो आएगा। तो यहां पर एन के लिए ए के रोल में अगर कुछ है तो वो क्या है, 0i 0j 0k, और एन के रोल में क्या हो गया, एन के रोल में हो गया के वेक्टर, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, पहले डी निकालिए। डी कैसे, a.n करिए, तो 0 × k, तो डी की वैल्यू तो 0 आ गई, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, r.n = d, तो r.k = 0। ये आ गई आपकी एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन। अगर आप इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए, r का मतलब क्या है, xi yj zk, इसके साथ ओनली k = 0, तो k का k से ही तो होगा, तो z = 0 हो गया। अब समझिए, जब भी z = 0 आए तो इसका मतलब किस
ये z इक्वल 0 का मतलब हो गया ये एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन है। इसमें x का कॉफिशिएंट 0, y का कॉफिशिएंट 0, z का कॉफिशिएंट है केवल, और आपका z इक्वल 0। इसी तरीके से अगर बाई जेड प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें क्या आंसर आएगा, x इक्वल 0, और इसमें क्या आएगा, y इक्वल 0, ठीक है। इस तरीके से आप ये प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। आइए आगे मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आगे जो 29.1 एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम थी उसको पहले सॉल्व करेंगे, और फिर आप लोग 29.3 एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझ तक पहुंचाएंगे। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में उनको कवर करते हुए मैं अगले आगे के क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा, और कोशिश करें पूरी एक्सरसाइज हो जाए। पूरी एक्सरसाइज अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है मैं उसको पहले क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन था आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, the line through 3, -4, -5, B 2, -3, 1 crosses the plane L 2, 2, 1, M 3, 0, 1 N 4, -1, 0। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ P डिवाइड, वो 10th स्टैंडर्ड का काम है, वो भी मैं बता दूंगा। आइए समझिए। बेसिक बात बताऊं, आगे अभी जब आप इस चैप्टर को और आगे चलेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे आने वाले हैं। यहां पर फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन पता नहीं क्यों दे दिया, लेकिन चलो अब दिया है तो मुझे सॉल्व कराना है। बेसिक इसका थीम क्या है क्वेश्चन की, ऐसे समझिए हम लोगों को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आना चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन, बस ये बात है बेसिक थीम। और अच्छी बात है क्वेश्चन ये सामने आ गया, एक टॉपिक भी आपको यहां क्लियर मैं करे दे रहा हूं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन को का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे। दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हमने सीखा है लाइन चैप्टर में, वहां एक पूरी एक एक्सरसाइज थी, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हमें आता है। अब हमें क्या सीखना है, कोई लाइन किसी प्लेन को कहीं पर जहां भी इंटरसेक्ट करके जाएगी उस इंटरसेक्शन पॉइंट को कैसे निकालेंगे। आइए इस क्वेश्चन के थ्रू हम इस चीज को भी समझेंगे कि लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा। आइए स्टूडेंट, उसके लिए लाइन होना तो जरूरी है, अभी तुम्हारे पास लाइन ही नहीं है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। देखो कैसे, A 3, -4, -5, B 2, -3, 1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला क्या कहता है, x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z1। मैं पहले ही कह चुका हूं, लाइन चैप्टर को क्लियर करे बिना प्लेन को नहीं स्टडी कर सकते। तो यहां से क्या बनेगा, x - 3 अपॉन 2 - 3 यानी कि -1, -3 - 4 यानी y -1 + 4 हो जाएगा, -3 + 4 ये 1 बचेगा, और ये सामने आएगा z -5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके सामने लैम्डा मान लीजिए क्योंकि तीनों इक्वल हैं, एक एक को कंपेयर करिए, x - 3 अपॉन -1 इक्वल लैम्डा, तो x इक्वल हो गया -λ + 3, y + 4 अपॉन 1 इक्वल लैम्डा, तो y इक्वल हो गया लैम्डा + 4, सॉरी -4, और z - 5 अपॉन 6 इक्वल लैम्डा, तो z इक्वल हो गया 6 लैम्डा + 5, ठीक है, देख सकते हैं आप। अब
ये तो लाइन की क्वेश्चन बन गई, अभी तो प्लेन ही नहीं पता मुझे। आइए स्टूडेंट सबसे पहले प्लेन निकालते हैं। 3 पॉइंट याद करिए इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का तरीका। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का तरीका है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल 0। ठीक है, अप्लाई करते हैं। x माइनस 2 y माइनस 2 और z माइनस 1। 3 माइनस 2 1 आएगा, 0 माइनस 2 माइनस 2 आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 आएगा और 0 माइनस 1 माइनस 1 आएगा और ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आइए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 के साथ आएगा 2 माइनस 0, माइनस y माइनस 2 के साथ आएगा माइनस 1 और 0। ठीक है, और z माइनस 1 के साथ आएगा 3 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव इक्वल 0। ठीक है, ये 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4 माइनस 1 आएगा तो ये प्लस y माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा तो ये z माइनस 1 हो जाएगा इक्वल 0। फाइनली मैं कह सकता हूँ 2x प्लस y प्लस z माइनस 7 इक्वल 0। देख सकते हैं आप। अब जरा नोटिस करिए, ये रही आपकी लाइन, ये रहा आपका प्लेन। टास्क क्या है हमारे लिए? फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। ये लाइन इस प्लेन को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। द लाइन क्रॉसेस द प्लेन। उस P पॉइंट को बताइए जहां ये लाइन इस प्लेन को क्रॉस करेगी। तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन बनाई, प्लेन की इक्वेशन बनाई। अब जरा गौर करिए, इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जो दोनों पर आए, लाइन पर भी आए और प्लेन पर भी आए, उसी को तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहेंगे। यानी कि कॉमन पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट कहा जाता है। अगर दुकनी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट 3,4 है तो 3,4 पहली लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा, दूसरी को भी करेगा। तो बस इसी थीम पर काम करिए। यानी कि ये जो एक्स वाई जेड मैंने निकाल के रखे हैं, ये एक्स वाई जेड यहां अप्लाई किए जा सकते हैं क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने जा रहे हैं। तो रखेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो आपका आएगा 2 x की जगह माइनस लैम्डा प्लस 3, y की जगह लैम्डा माइनस 4, z की जगह 6 लैम्डा प्लस 5 और यहां पर प्लस 5 होगा, प्लस 5 होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये -5 और -7 इक्वल 0। क्लियर है? अब जरा गौर करिए, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो -2 लैम्डा प्लस 6 प्लस लैम्डा -4 प्लस 6 लैम्डा -12 इक्वल 0। देख सकते हैं आप। सॉल्व करेंगे अगर हम इसे तो आपका ये बनने वाला है 6 और 1 7, 7 -2 5 लैम्डा, 5 लैम्डा -10। ठीक है, सॉल्व करने पर ये 5 लैम्डा -10 इक्वल 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब जो लैम्डा की वैल्यू 2 आई है वो यहां लगाई जाएगी। जैसे x इक्वल क्या था? माइनस लैम्डा प्लस 3 था, तो -2 प्लस 3 x की वैल्यू 1। y इक्वल क्या था? लैम्डा -4 यानी 2 -4 यानी कि -2। z इक्वल क्या था? 6 लैम्डा -5, 6 इंटू 2 -5 यानी कि 7। अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यूज को इकट्ठा कर लूं तो जो पॉइंट P हम ढूंढ रहे थे वो पॉइंट P बनेगा 1, -2, 7। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक एडिशनल बात और पूछी है, मैं उसको भी डिस्कस कर दूं, कराऊंगा तो नहीं लेकिन आप सीख जाएंगे ऐसे ही अगर मैं हिंट कर दूंगा तो। क्वेश्चन में ये और पूछा था कि लाइन
प्लेन को कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी, मान लीजिए पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, और पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो हमने निकाले हैं 1, -2, 7, ए है यहां पर 3, -4, -5, बी है यहां पर 2, -3, 1। तो क्वेश्चन ये और पूछ रहा है हमसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा लाइन, ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसको निकालने के लिए स्टूडेंट याद करिए क्लास 10th का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। उस सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर जाकर हमें रेशियो निकल आएगा। सेक्शन पॉइंट की जगह हम ये लगा लेंगे और सामने वही आपका फॉर्मूला m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा आगे बढ़ जाइए, वरना एक कोई कंपेयर करके निकाल सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। इससे आपका रेशियो निकल आएगा और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 29.1 में ये प्रॉब्लम थी, उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। अब आज का टास्क हमारा यही है कि जो हमने आज सीखा है 29.3 से रिलेटेड उस पर लग जाएं और 29.3 को कोशिश करें कि कल तक कंप्लीट हो जाए। 20 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आएंगी आप मुझ तक पहुंचाइए, मैं उनको